हॅलो 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 कैसे हैं आप हाउ आर यू શું હાલ છે તમારો कैसा है तुम्हें क्या हालचाल केमन আছে कैसे बा ठीक है बा मैं आपका अपना बॉटनी प्रोफेसर अर्जुन एकेडमी में आपका शानदार जोरदार जबरदस्त स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप मेंटली और फिजिकली हेल्दी ही होंगे। सो बिलीव इन योर सेल्फ एंड स्टे फोकस्ड टुवर्ड्स योर गोल टुवर्ड्स योर एम। बात आगे ले चलते हैं। अर्जुन एकेडमी में बॉटनी की जर्नी विथ द चैप्टर सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ आगे बढ़ाते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में राइबोसोम कंप्लीट कर लिया है। स्टार्ट करता हूं मैं साइटोस्केलेटन द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। साइटोस्केलेटन में स्टार्ट करूं उसके पहले मेरे माइंड में राइबोसोम से रिलेटेड कुछ पॉइंट चल रहे हैं, वो मेंशन करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। सो यहां पर राइबोसोम, बात सुनिएगा समझिएगा। राइबोसोम में जो है 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम, दो टाइप के राइबोसोम बेस्ड ऑन सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट स्वेडबर्ग ने दिया था। 70S राइबोसोम it is made up of two subunit, large subunit called 50S and small subunit called 30S. The 80S ribosome, it is also made up of two subunit, large subunit called 60S and small subunit called 40S. बात समझिएगा प्लीज। 50S it has 23S rRNA and 5S rRNA. 30S small subunit it has 16S rRNA. The 60S large subunit has 28S rRNA, 5.8S rRNA and 5S rRNA, whereas the 40S small subunit it has 18S rRNA. बात समझिएगा प्लीज अच्छे से। वेल यहां पर 34 डिफरेंट प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं लार्ज सब यूनिट बनाने में। यहां पर 21 डिफरेंट प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं स्मॉल सब यूनिट बनाने में। यहां इन द 80S राइबोसोम 40 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लार्ज सब यूनिट एंड यहां पर 33 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल सब यूनिट। यहां तक की बातें हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। एक छोटा सा पॉइंट मेंशन करना चाहूंगा, तो देखिएगा यहां पर प्लीज। 5S rRNA it is found both in 70S ribosome as well as in the 80S ribosome. Can I say 5S rRNA is common kind of rRNA present both in eukaryotic organism as well as in prokaryotic organism, present both in 70S ribosome as well as in 80S ribosome. ये एक मेरा हाईलाइटिंग पॉइंट है। दूसरा, टोटल प्रोटीन्स भी कभी कभी पूछ लेते हैं। कभी कभी तो जो है सब यूनिट के नाम पर नंबर ऑफ प्रोटीन पूछेंगे, कभी कभी जो है एज होल राइबोसोम्स के नाम पर नंबर ऑफ प्रोटीन्स पूछ लेंगे। तो अगर सब यूनिट के नाम पर नंबर ऑफ प्रोटीन पूछ रहे हैं तो 34 एंड 21 50S एंड 30S लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट है। और इसको हम ऐड करके भी जो है बात कर सकते हैं। यहां पर 55 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स जो है प्रेजेंट है 70S राइबोसोम में, और यहां पर 73 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट है 80S राइबोसोम में। तो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर प्रोटीन से रिलेटेड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटीन फाउंड इन 70S राइबोसोम, हाउ मेनी टाइप ऑफ प्रोटीन फाउंड इन 80S टाइप ऑफ राइबोसोम, तो हमको जो है कलेक्टिवली जो है ऐड करके बताना है। इफ नंबर ऑफ प्रोटीन्स वो सब यूनिट्स के लैंग्वेज में पूछ रहा है तो हम सब यूनिट्स के लैंग्वेज में जो है बता देंगे। ये एक बात था मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मुझे राइबोसोम से रिलेटेड करना है। यहां पर this 23S rRNA of the 70S ribosome and here 28S rRNA of the 80S ribosome, they have enzymatic activity. Hello, enzymatic activity, please mind it. Enzymatic activity, they perform formation of peptide bond during formation of protein between amino acid. near future कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा ये लाइन। सो मेंशन करता हूं मैं। पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, 5S rRNA, 5S rRNA it is common rRNA both in 70S ribosome एंड 80S राइबोसोम। बात पकड़िएगा,
70s ribosome and 80s ribosomes, better to say both in prokaryotic cell एंड यूकैरियोटिक सेल। पहला पॉइंट जो मैं मेंशन कर रहा हूं यहां पर, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस लार्ज, जो सबसे बड़ा आरआरएनए है 70s राइबोसोम में और जो सबसे बड़ा आरआरएनए है 80s राइबोसोम में, दे हैव एंजाइमेटिक एक्टिविटी। मेंशन कर लेते हैं यहां पर 23s आरआरएनए प्रोकैरियोट्स में एंड 28s आरआरएनए यूकैरियोट्स में। इसको थोड़ा इरेज करके मेंशन कर लेते हैं, स्पेस नहीं बच रहा है तो हम इरेज करके मेंशन कर लेते हैं। ये प्लीज अपने जो है माइंड में रखिएगा, मैं पूरा इरेज करके अच्छे से मेंशन कर दे रहा हूं। ध्यान दीजिए, थोड़ा यहां पर ध्यान दीजिएगा प्लीज। मैंने क्या बोला, 23s आरआरएनए इन प्रोकैरियोट and 28s rRNA in eukaryotic cell have enzymatic activity, बात पकड़िएगा, enzymatic activity। और इन दोनों टाइप के आरआरएनए को हम नाम देते हैं कॉल्ड एज पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज। एंजाइम के नाम पर दे आर कॉल्ड एज पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज। पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एंजाइमेटिक एक्टिविटी में दे आर आल्सो कॉल्ड पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एंजाइम। 23 द लार्जेस्ट काइंड ऑफ राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड, 28 द लार्जेस्ट काइंड ऑफ राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड, रिस्पेक्टिवली इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट दे शो एंजाइमेटिक एक्टिविटी। दे आर आल्सो कॉल्ड पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज। बोथ आर इन्वॉल्वड इन formation of peptide bonds between amino acids during protein synthesis। जल्दी से बताइए तो सही, प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? हाँ जी, आप सही सोच रहे हैं, ट्रांसलेशन। ड्यूरिंग ट्रांसलेशन प्रोसेस, नीड योर अटेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में बोलने वाला हूं। वैसे तो ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, प्रोटीन ही लेटर ऑन मॉडिफाई किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट एंजाइम। जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह हैं, बहुत सारे एंजाइम्स, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। लेकिन ये जो पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एंजाइम है, थोड़ा देखो तो सही, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एंजाइम प्रोटीनेशियस एंजाइम है या ये आरएनए का बना हुआ एंजाइम है? यस प्लीज, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज ये आरएनए से बने हुए एंजाइम है। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। द एंजाइम्स जो आरएनए के बने होते हैं उनको हम राइबोजाइम बोलते हैं, तो ये एक एक्सेप्शनल हो गया। सो पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज इट इज नॉट प्रोटीनेशियस इन नेचर, इट इज आरएनए इन नेचर, दस इट इज आल्सो कॉल्ड राइबोजाइम। ठीक है, तो मेंशन कर लेते हैं पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज रिप्रेजेंट्स राइबोजाइम। ठीक है, राइबोजाइम मतलब मेड अप ऑफ आरएनए, मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड। वैसे तो एंजाइम के फॉर्मेशन में प्रोटीन्स, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, फ्यू एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ आरएनए, जिसमें एक नाम हमने पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज नाम दिया। 12th में भी जो है पेप्टाइड जो है कुछ एंजाइम के नाम मेंशन होंगे 12th में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बात की बात है यहां पर जो है राइबोसोम से रिलेटेड, ये पॉइंट आपको याद रखना, ये पॉइंट 12th में भी यूजफुल होगा। बताओ, ठीक है, थोड़ा एक पॉइंट जो है और मैं मेंशन कर देता हूं। इस पॉइंट का जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने प्रोकैरियोटिक सेल में ऑलरेडी दिया है, थोड़ा सा हाईलाइट करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। सुना तो होगा ना, प्रोकैरियोटिक सेल थोड़ा जो है याद करिए। मैंने जो है पॉलीसोम बात किया था, पॉलीराइबोसोम याद आ रहा है, अर्गोसोम मेंशन करके चलता हूं आगे। ठीक है, तो एक हेडिंग और ले लेते हैं राइबोसोम से रिलेटेड, पॉलीराइबोसोम। ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बहुत अच्छे से मैंने इसको समझाया है। प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम वाले हेडिंग में पॉलीसोम भी नाम देते हैं इसको हम अर्गोसोम भी नाम देते हैं। रिमाइंड करिए माइंड में,
रिमाइंड करिए माइंड में और जल्दी से डेफिनेशन बताइए। when more than one ribosome simultaneously seen attached with single messenger RNA strand involved in synthesis of multiple copies of same protein। ठीक है, सो मैंने बोला when more than one ribosomes seen attached with single messenger RNA strand simultaneously performing formation of multiple copies of same protein such structure called पॉलीराइबोसोम। बेसिकली यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल का ये कैरेक्टर है। प्रोकैरियोटिक सेल का ये हो गया सेल वॉल के नीचे, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन के नीचे, ये हो गया साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट है। सो प्रोकैरियोटिक सेल में मैसेंजर आरएनए कंसीडर किया, ये डीएनए है, इस डीएनए के पास एक ऐसे प्रोटीन का जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जिस प्रोटीन की जरूरत अगेन एंड अगेन कंटिन्यूअस है। सो डीएनए ने ट्रांसक्रिप्शन करके मैसेंजर आरएनए को अपना जेनेटिक इंफॉर्मेशन हैंडओवर किया। डीएनए ने ट्रांसक्रिप्शन करके मैसेंजर आरएनए को अपना जेनेटिक इंफॉर्मेशन हैंडओवर किया। ये मैसेंजर आरएनए को डीएनए ने एक ऐसे पर्टिकुलर एंजाइम प्रोटीन या जो हार्मोन का जेनेटिक इंफॉर्मेशन दिया है जो जिसकी जरूरत बार बार है, तो इसको एक राइबोसोम ज्वाइन करेगा, स्क्रॉल करके जो है प्रोटीन बना लेगा, पीछे से फिर दूसरा राइबोसोम इसको ज्वाइन करेगा, स्क्रॉल करके सेम कॉपी ऑफ द प्रोटीन बनाएगा, पीछे से एक और राइबोसोम ने ज्वाइन किया, सेम कॉपी ऑफ द प्रोटीन बनाया, पीछे से एक। सो सिंगल मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड हैविंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर दैट प्रोटीन व्हिच इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस कंटीन्यूअसली। सो उसका जो मल्टीपल कॉपीज का फॉर्मेशन है उसके लिए एक मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड से साइमल्टेनियसली एक से ज्यादा राइबोसोम जो है ट्रांसलेशन करके सेम प्रोटीन का कॉपीज बना रहे हैं। सो टू दिस स्ट्रक्चर आई एम सेइंग पॉलीराइबोसोम, या इसमें जो है ये राइबोसोम को हम इंडिकेट करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं पॉलीराइबोसोम, अर्गोसोम या पॉलीसोम, बताइए प्लीज। ठीक है, सो बेसिकली ये जो राइबोसोम है ये 70s राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में मोस्ट अकरिंग कंडीशन है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल से रेफरेंस में पॉलीराइबोसोम हो गया। बताओ ऑल द माइटोकॉन्ड्रिया, बताओ तो सही, ऑल द माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन सिंगल सेल को हम क्या टर्मिनोलॉजी देते हैं? कॉन्ड्रियोन। क्या टर्मिनोलॉजी देते हैं? कॉन्ड्रियोम। वैसे ऑल द प्लास्टिड बिलोंगिंग टू सिंगल सेल, ऑल द प्लास्टिड्स प्रेजेंट इन सिंगल सेल दैट इज कॉल्ड प्लास्टिडोम। मेंशन कर लेना प्लीज। राइबोसोम से रिलेटेड इतनी ही बातें थी। राइबोसोम में 5s आरआरएनए दोनों और टाइप के 70 और 80 कॉमन है, प्रो और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। देन हमने जो है राइबोसोम में 70 और 80 के नाम पर अगर टोटल नंबर ऑफ प्रोटीन पूछ ले तो हमें उसके लार्ज और स्मॉल सब यूनिट में जो प्रोटीन है उसको ऐड कर देंगे। और पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज के जैसा प्रोकैरियोट्स के 70s राइबोसोम में कौन सा काइंड ऑफ आरआरएनए है, यूकैरियोटिक के 80s राइबोसोम में कौन सा काइंड ऑफ आरआरएनए है जो एंजाइम के जैसा एक्ट करेगा, काम क्या है? पॉलीराइबोसोम। दिस वाज थोड़ा बहुत ज्यादा रिलेटेड टू राइबोसोम, मेरे माइंड में चल रहा था, मैंने मेंशन कर दिया, बात आगे ले चल रहा हूं मैं। ठीक है, थोड़ा समझ लेना प्लीज। all the plastids in terms of all the leucoplast या all the chromoplast या all the chloroplast of single cell, all the plastids of single cell collectively called प्लास्टिडोम। कभी कभी पूछते हैं ऐसे कुछ फंसाने के लिए क्वेश्चन, तो ऑल द प्लास्टिड बिलोंगिंग टू सिंगल सेल इन सिंगल प्लांट सेल कॉल्ड प्लास्टिडोम। बताइए, कुछ तो बताइए। ठीक है, ये कुछ पॉइंट मेरे माइंड में चल रहे थे, इन पॉइंट्स को कंप्लीट किया। स्टार्ट कर रहा हूं नेक्स्ट हेडिंग, साइटोस्केलेटन।
नेक्स्ट हेडिंग लिया मैंने साइटोस्केलेटन। नाम से ही काम पता चल जा रहा है, साइटो म्हणजे सेल, स्केलेटन म्हणजे फ्रेमवर्क, बैकबोन या फ्रेमवर्क या सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। तो कहना इससे साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन सिंपली मीन्स, साइटोस्केलेटन simply means framework या supporting structure, supporting structure of cell। बात समझिएगा, बात समझिएगा। साइटोस्केलेटन दे आर माइन्यूट फाइबर या फाइब्रिल लाइक, दे आर माइन्यूट फाइब्रिल लाइक और फिलामेंट लाइक ट्यूबुलर इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ प्रोटीन। साइटोस्केलेटन स्मॉल माइन्यूट फाइब्रिल लाइक या फिलामेंटस लाइक या ट्यूबुलर लाइक कॉम्प्लेक्स इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट ओनली एंड ओनली यूकैरियोटिक सेल, एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। बात समझाएंगे हमने। तो हमने यहां पर डिफाइन किया साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन इट इज स्मॉल, बात समझिएगा, आगे डायग्राम के थ्रू भी हम समझेंगे, माइन्यूट फाइब्रिलर और बेटर टू से फिलामेंटस, बेटर टू से ट्यूबुलर इलेबोरेट एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, प्रोटीन के बने हुए स्ट्रक्चर, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इनसाइड यूकैरियोटिक सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म मैंने दिया, यूकैरियोटिक सेल। साइटोस्केलेटन बहुत दूर तक, काफी दूर तक, दूर दूर तक प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। प्रेजेंट इनसाइड यूकैरियोटिक सेल, एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। बात पकड़िएगा, प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोस्केलेटन एब्सेंट होता है। ठीक है। प्रोटीन के बने हुए, स्मॉल प्रोटीन के बने हुए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के फॉर्म में सेल के अंदर, इधर इन साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस के अंदर कॉम्प्लेक्स इलेबोरेट नेटवर्क के फॉर्म में छोटे छोटे फाइबर या ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो स्पेशल प्रोटीन्स के बने होते हैं, बहुत सारे काम करेंगे। दे परफॉर्म वेराइटीज ऑफ फंक्शन, सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, सेल को शेप प्रोवाइड करेंगे, सेल में ओरिएंटेशन एंड द ऑर्गेनाइजेशन, नॉट ओरिएंटेशन एंड द प्लेस ऑफ सेल ऑर्गेनेल या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल को कंट्रोल करते हैं। साइटोस्केलेटन सेल के साइटोप्लाज्म में कैसे ओरिएंटेशन होना चाहिए सेल ऑर्गेनेल का, जो है डिफरेंट कंडीशन में सेल ऑर्गेनेल अलग अलग तरीके से इनसाइड द साइटोप्लाज्म अपना ओरिएंटेशन रिप्रेजेंट करते हैं। सेल के साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल कहां डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, दूसरा काम हो गया। सो पहला इन्वॉल्व इन मतलब प्रोवाइड स्पेसिफिक शेप टू द सेल, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल, हेल्प इन ओरिएंटेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल। बहुत सारे स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स भी बनाते हैं। सीलिया फ्लैजिला सेंट्रियोल का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाते हैं। दे आर इन्वॉल्व इन मोटिलिटी, दे इन्वॉल्व इन साइक्लोसिस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल। आगे मैं वन बाय वन इनके बारे में बात करने वाला हूं। फिलहाल इंट्रोडक्शन और डिफिनीशन में थोड़ा इनके काम को मेंशन कर देते हैं। ठीक है। सो स्केलेटन ऑफ सेल, फ्रेमवर्क ऑफ सेल, जो सेल के शेप को मेंटेन करेंगे, प्रोटीन के बने हुए नेटवर्क के फॉर्म में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। मैंने क्या बोला यहां पर, साइटोस्केलेटन परफॉर्म्स varieties of functions inside eukaryotic cell like सपोर्ट, या मैं बोल सकता हूं लाइक फॉर्म्स या नॉट प्रोवाइड, लाइक प्रोवाइड एंड मेंटेन शेप ऑफ सेल। ठीक है। दूसरा जो है मैंने मेंशन किया ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स
ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स में इन्वॉल्व हैं, प्रोवाइड शेप एंड मेंटेन शेप ऑफ सेल, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, फॉर्म्स स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। क्या है बाद में हमें पता चलेगा। फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स, सेंट्रियोल, सीलिया एंड फ्लैजिला, ठीक है, कॉमा प्रोवाइड मोटिलिटी, लोकोमोशन, मोटिलिटी मूवमेंट में हेल्प करेंगे, प्रोवाइड मोटिलिटी टू द सेल, प्रोवाइड मोटिलिटी टू द सेल, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शन हो गए, बाकी फंक्शन इंडिविजुअल टाइप्स के नाम पर हम बताते रहेंगे। सो प्रोटीन्स के बने हुए फाइब्रिलर स्ट्रक्चर जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के फॉर्म में केवल यूकैरियोटिक सेल में स्कैटर्ड है, प्रेजेंट है, ठीक है। एक और पॉइंट में याद आ गया जो है यहां पर कंट्रोल्स ओरिएंटेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ साइटोस्केलेटन 3 कैटेगरी में मैं डिवाइड कर रहा हूं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। ऑल 3 काइंड्स ऑफ साइटोस्केलेटन दे आर मेड अप ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन्स। सो आई कैन से बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ प्रोटीन दैट इज फॉर्मिंग द साइटोस्केलेटन, हमने 3 टाइप के साइटोस्केलेटन डिवाइड किया, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। वन बाय वन बात करते हैं इनकी, बात आगे ले चल रहा हूं, समझिएगा प्लीज, अच्छे से समझिएगा। सो मैंने बोला एज साइटोस्केलेटन आर मेड अप ऑफ specific proteins. They can be divided into 3 types. बात समझिएगा, प्रोटीन्स के नाम और स्ट्रक्चर समझिएगा। पहला टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन जो मैंने मेंशन किया दैट इज माइक्रोट्यूब्यूल। नाम ही काम बोल रहा है, स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। माइक्रो मतलब स्मॉल ट्यूब्यूल, सो माइक्रोट्यूब्यूल इट रिप्रेजेंट स्मॉल हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड यूकैरियोटिक सेल। सो मैंने इसको डिफाइन किया, इट रिप्रेजेंट, बात ध्यान इधर दीजिएगा प्लीज, बात पकड़िएगा। इट रिप्रेजेंट्स स्मॉल हॉलो नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। जैसा मैंने ऊपर मेंशन किया, मेड अप ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन। सो द टाइप ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, स्मॉल ट्यूब लाइक हॉलो नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर। उस प्रोटीन का नाम है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, जो कि एक ग्लोबुलर प्रोटीन रिप्रेजेंट करता है। सो मैंने बोला मेड अप ऑफ ग्लोबुलर ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, ठीक है। सो हॉलो नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल ट्यूब लाइक ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने हुए हम स्ट्रक्चर को नाम दे रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल। समझते हैं प्लीज। ये जो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन है, ग्लोबुलर ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, ये 2 टाइप का होता है। ये ग्लोबुलर क्यों बोल रहे हैं, बात की बात है, बायोमॉलिक्यूल में हम समझ लेंगे। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन इट इज ऑफ 2 टाइप, वन इज अल्फा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन एंड सेकेंड इज बीटा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। या अल्फा ट्यूब्यूलिन और बीटा 2 टाइप के हैं, समझिएगा। सो मैंने कंसीडर किया डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर, ई है अल्फा ट्यूब्यूलिन और ई है बीटा ट्यूब्यूलिन। ई है यहां पर बीटा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। सो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, ग्लोबुलर ट्यूब्यूलिन प्रोटीन दैट इज फॉर्मिंग हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड माइक्रोट्यूब्यूल। 2 टाइप के अल्फा ट्यूब्यूलिन एंड बीटा ट्यूब्यूलिन। कैसे हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल का, रिप्रेजेंट करता हूं मैं, बनाता हूं 2 टाइप के ट्यूब्यूलिन प्रोटीन इन्वॉल्व है इन द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। देखिएगा
बात आगे ले चल रहा हूं। मैंने क्या बोला, अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन, अल्फा सब यूनिट एंड बीटा सब यूनिट ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन आपस में पॉलीमराइज होके पहले तो बनाएंगे डाइमर, बहुत सारे डाइमर एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक पॉलीमराइज होके बनाएंगे एक लॉन्ग प्रोटोफिलामेंट, और ऐसे में 13 प्रोटोफिलामेंट एक माइक्रोट्यूब्यूल के अराउंड ऑर्गेनाइज होते हैं। सो मैंने क्या बोला यहां पर, अल्फा एंड बीटा tubulins, alpha and beta tubulins polymerize to form a dimer structure, बात पकड़िएगा अच्छे से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां पर मैंने क्या बोला, ई अल्फा है और ई बीटा है, अल्फा और बीटा आपस में पॉलीमराइज हो गए। इनके पॉलीमराइजेशन के लिए, इनके अटैचमेंट के लिए हमें चाहिए कैल्शियम आयन और चाहिए ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो अल्फा और बीटा, अल्फा ट्यूबुलिन प्रोटीन और बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन, ये अल्फा ट्यूबुलिन प्रोटीन और बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन, ये इन द प्रेजेंस ऑफ ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड कैल्शियम आयन, जीटीपी सोर्स ऑफ एनर्जी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ये यहां पर मैंने मेंशन कर दिया, इट इज ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट एक्टिंग एज सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, एंड कैल्शियम आयन आपस में पॉलीमराइज होके बना लेंगे पहले तो एक डाइमर। तो ये मुझे मिल गया डाइमर, ठीक है। सच मेनी डाइमर वन बिलो अदर पॉलीमराइज होके बना लेंगे एक प्रोटोफिलामेंट। सच मेनी डाइमर गेट अटैच्ड वन बिलो अदर दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ वन प्रोटोफिलामेंट। समझिए, ध्यान दीजिए, यहां देख लीजिए, देख ही लीजिए, देखो तो सही, इधर तो देखो, इधर तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं। सच मेनी डाइमर्स गेट एसोसिएटेड वन बिलो अदर। सो यहां पर मैंने करवा दिया पॉलीमराइजेशन ऑफ डाइमर्स, पॉलीमराइजेशन ऑफ डाइमर्स वन बिलो अदर। This results in formation of protofilament. And such 13 protofilament, ध्यान दीजिएगा, such 13 प्रोटोफिलामेंट एक हॉलो ट्यूब लाइक माइक्रोट्यूब्यूल के पेरीफेरी पर प्रेजेंट होते हैं। सो मैंने कंसीडर किया ये है एक माइक्रोट्यूब्यूल, हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक माइक्रोट्यूब्यूल। सो कंसीडर कर रहा हूं ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है, तो वन प्रोटोफिलामेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8 ऐसे करके पेरीफेरी ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल पर 13 प्रोटोफिलामेंट, हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। सो ये हो गया एक प्रोटोफिलामेंट, बात समझिएगा, ये यहां पर एक प्रोटोफिलामेंट हो गया, ऐसे में दूसरा, फिर तीसरा, देन चौथा, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 प्रोटोफिलामेंट एक हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अराउंड पेरीफेरी पर ऑर्गेनाइज होके हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना, जिसको मैंने बोला माइक्रोट्यूब्यूल। सो ये हो गया माइक्रोट्यूब्यूल, which is made up of 13 protofilaments। बात पकड़िएगा, यहां पर इस हॉलो ट्यूब लाइक माइक्रोट्यूब्यूल जो बना है, जिसके पेरीफेरी पर है 13 प्रोटोफिलामेंट की वजह से टोटल डायमीटर इसका यहां से लेके यहां तक का डायमीटर 25 नैनोमीटर का डायमीटर है, ठीक है। ये 250 एंगस्ट्रॉम या 25 नैनोमीटर का डायमीटर, टोटल डायमीटर ऑफ वन माइक्रोट्यूब्यूल। और ये जो हॉलो कैविटी का ल्यूमेन है, ये यहां से यहां तक का जो है ल्यूमेन जो है, ये 15 एंगस्ट्रॉम या 15 नैनोमीटर या 150 एंगस्ट्रॉम या 15 नैनोमीटर। सो द टोटल डायमीटर ऑफ सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल विच इज मेड अप ऑफ 13 प्रोटोफिलामेंट अरेंज्ड एट द पेरीफेरी, टोटल डायमीटर 25 नैनोमीटर। जो कैविटी या ल्यूमेन है उसका डायमीटर 15 नैनोमीटर। बताइए, जल्दी बताइए, ये रहा एक माइक्रोट्यूब्यूल। बताओ कुछ तो बताओ, बात समझा?
So one microtubule made up of 13 protofilament arranged at the periphery of single microtubule. A protofilament made up of many more dimers present one below other. A single dimer has two kind of tubulin protein, alpha and beta tubulin protein for the attachment for the polymerization of alpha and beta tubulin protein, guanosine triphosphate and calcium ion required. बताओ, डायमीटर हो गया और ल्यूमेन का डायमीटर हो गया। चलो थोड़ा आगे, ठीक है। तो ये मैं इरेज करके थोड़ा सा लिखवा देता हूं, बात पकड़िएगा। माइक्रोट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। सो अल्फा एंड बीटा ट्यूब्यूलेंस, अल्फा एंड बीटा ट्यूब्यूलेंस polymerize to form dimer, such many dimers polymerized one below other results in formation of single protofilament, total of 13 protofilaments present at periphery of single microtubule. Single microtubule has 25 nanometer diameter, ठीक है, and lumen या कैविटी विथ 15 नैनोमीटर डायमीटर। बताओ, जल्दी बताओ, कुछ तो बताओ, समझा कि नहीं? बात पकड़ में आया? मैंने डायग्राम के थ्रू बना दिया, ठीक है। सो ये था स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल और कैसे बना हुआ है माइक्रोट्यूब्यूल। नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल हॉलो ट्यूब लाइक 13 प्रोटोफिलामेंट पेरिफेरी पर प्रेजेंट है। समझ में आया? पक्का समझ में आया? माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर कंप्लीट। फंक्शन की बात कर लेते हैं, ले चल रहा हूं, बात को आगे ले चल रहा हूं, समझिएगा प्लीज। फंक्शन में पहला प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल इनसाइड से। दूसरा मेंटेन shape, forms and rigidity of cell. Provide सेल मोटिलिटी, सेल के मूवमेंट में जो है हेल्प करता है, सेल के मूवमेंट में हेल्प करेगा। तो सेल का स्ट्रक्चर, सेल का फॉर्म्स, कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा डिफरेंट पैटर्न में सेल होगा और रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा माइक्रोट्यूब्यूल। बात पकड़िएगा, यहां पर आइएगा प्लीज। मैंने क्या बोला? तीसरा, माइक्रोट्यूब्यूल इट फॉर्म्स स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ जो है एस्ट्रल रेज, स्पिंडल फाइबर, सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल। इन सब टर्म्स का मैं आगे एक्सप्लेनेशन करूंगा, तो वहां पर आपको मैं हाईलाइट करवाता रहूंगा कि देखो ये सारे स्ट्रक्चर माइक्रोट्यूब्यूल्स के ही बने हैं। सो मैंने क्या बोला? माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म structural component of mitotic spindle apparatus या mitotic apparatus। बात हम आगे बताएंगे, टेंशन नहीं लेने का। जो भी टर्म्स है आगे कहीं ना कहीं आएगा। इसमें दो चीजें आती हैं, एक एस्ट्रल रेज आता है और दूसरा स्पिंडल फाइबर आता है। नेक्स्ट चैप्टर में ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देन जो है सीलिया का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, फ्लैजिला का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट एंड सेंट्रियोल का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, यही माइक्रोट्यूब्यूल ही बनाता है।
माइक्रोट्यूब्यूल इज इन्वॉल्व इन इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल हियर एंड देयर। एक सेल ऑर्गेनेल से दूसरे सेल ऑर्गेनेल में जो है मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होगा वो माइक्रोट्यूब्यूल ही परफॉर्म करेगा। माइक्रोट्यूब्यूल इट इज इन्वॉल्व इन फिक्सिंग द पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल। मेंशन किया जाए प्लीज, मैंने क्या बोला? माइक्रोट्यूब्यूल्स कंट्रोल्स orientation and position of cell organelles involved in intracellular transport of materials involved in intracellular transport of materials। बात समझा कि नहीं? और सुनिए, समझिएगा, ये सेल के शेप और इन सबको मेंटेन किया, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में इन्वॉल्व है। माइक्रोट्यूब्यूल ये प्लांट सेल के साइटोकाइनेसिस में सेल प्लेट का पोजीशन भी डिसाइड करेगा। कहीं ना कहीं हम अच्छे से समझेंगे। मेंशन करते हैं नेक्स्ट फंक्शन। फिफ्थ फंक्शन की बात करते हैं रिलेटेड टू द माइक्रोट्यूब्यूल। फिफ्थ फंक्शन मैंने क्या बोला? इट डिसाइड्स द microtubule it decides position of cell plate, या better to say future middle lamella। सेल प्लेट ही फ्यूचर में मिडिल लैमेला बनेगा। ये जो मैंने टर्म यहां पर यूज किया ये आपको सेल साइकिल सेल डिवीजन में क्लियर हो जाएगा। सो यहां देखिएगा, ये एक सेल है, सेल डिवाइड कर रहा है, सेल डिवीजन में इन्वॉल्व है, तो सेंट्रियोल होते हैं पोल्स पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ पेयर ऑफ सेंट्रियोल। कैसा होता है, क्या होता है सेंट्रियोल, मैं नेक्स्ट हेडिंग में समझा दूंगा। सो पेयर ऑफ सेंट्रियोल है अपोजिट पोल पर। कुछ स्मॉल माइक्रोट्यूब्यूल के फाइबर्स जो है डेवलप होते हैं पोल्स पर, और कुछ लॉन्ग माइक्रोट्यूब्यूल के फाइबर्स पोल से सेंटर की तरफ डेवलप होते हैं। सो स्मॉल माइक्रोट्यूब्यूल के फाइबर को हम एस्ट्रल रेज नाम देते हैं, और लॉन्ग माइक्रोट्यूब्यूल के फाइबर को हम नाम देते हैं स्पिंडल फाइबर। और इन दोनों को हम बोलते हैं कलेक्टिवली माइटोटिक एपरेटस। टेंशन जरा भी मत लो, ये क्या है थोड़ा सा जो है डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू समझ लीजिए। डिटेल में जो है जब चैप्टर चालू होगा सेल साइकिल सेल डिवीजन तो हम समझेंगे। तो एस्ट्रल रेज स्मॉल माइक्रोट्यूब्यूल के फाइबर, और स्पिंडल फाइबर दे आर लॉन्ग माइक्रोट्यूब्यूल के फाइबर लाइक स्ट्रक्चर कलेक्टिवली रिप्रेजेंट माइटोटिक एपरेटस, माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस। ये मैंने कंसीडर किया प्लांट सेल का सेल वॉल है, प्लांट सेल का सेल मेम्ब्रेन है। अगर माइक्रोट्यूब्यूल वो हॉरिजॉन्टली अरेंज हो रहा है इन द मिड ऑफ द सेल, तो जो है सेल प्लेट या मिडिल लैमेला वो हॉरिजॉन्टली बनेगा। अगर माइक्रोट्यूब्यूल इन द प्लांट सेल ड्यूरिंग प्लांट साइटोकाइनेसिस वर्टिकली अरेंज हो रहा है, तो जो है सेल प्लेट होगा वो वर्टिकली जो है प्रेजेंट होगा। एक्चुअली सेल प्लेट क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल। फ्यूचर में कैसे माइक्रोट्यूब्यूल है, नाम थोड़ा अलग रहेगा, फ्यूचर में मैं बताऊंगा। माइक्रोट्यूब्यूल सराउंडेड बाय वेसिकल ऑफ गोल्जी बॉडी, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम फील्ड होते हैं। सो माइक्रोट्यूब्यूल सराउंडेड बाय, कवर्ड बाय वेसिकल्स ऑफ गोल्जी बॉडी फील्ड विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं सेल प्लेट, और यही सेल प्लेट फ्यूचर में प्लांट का मिडिल लैमेला बनता है। सो द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, नीड योर अटेंशन हियर, ये ब्लैक कलर का मैंने माइक्रोट्यूब्यूल रिप्रेजेंट किया है। माइक्रोट्यूब्यूल हॉरिजॉन्टली अलाइन है, माइक्रोट्यूब्यूल वर्टिकली अलाइन है। उसके बेसिस पर द पोजीशन ऑफ सेल प्लेट जो फ्यूचर में मिडिल लैमेला में कन्वर्ट हो जाता है डिसाइड करता है माइक्रोट्यूब्यूल का प्रेजेंस, वेसिकल ऑफ गोल्जी बॉडी। सो माइक्रोट्यूब्यूल सेल को शेप प्रोवाइड करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होगा, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट इन द फॉर्म ऑफ सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल एक्सेट्रा। माइक्रोट्यूब्यूल प्लांट के साइटोकाइनेसिस में सेल वॉल या मिडिल लैमेला के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। माइक्रोट्यूब्यूल, बात पकड़ेगा, माइक्रोट्यूब्यूल इट इज इन्वॉल्व इन एनाफेजिक मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम।
प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, 4 फेज में सेल डिवीजन का न्यूक्लियर सेल साइकिल का या सेल डिवाइड होता है तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, न्यूक्लियस 4 फेज में डिवाइड होगा, प्रो, मेटा, एना और टीलोफेज। एनाफेज में क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर मूव करते हैं। ज्यादा दिमाग पर लोड मत लीजिए, फिर से मैं बोल रहा हूं नेक्स्ट चैप्टर में हम समझेंगे। वेल, माइक्रोट्यूब्यूल का फंक्शन है तो फंक्शन मेंशन करना तो मस्ट है। बात आगे ले चलता हूं मैं। लास्ट एक और फंक्शन देखते हैं। मैंने क्या बोला? माइक्रोट्यूब्यूल्स इन्वॉल्वड इन एनाफेज में होता है एनाफेजिक मूवमेंट ऑफ क्रोमोजोम्स बोल दीजिए या डॉटर क्रोमोजोम्स बोल दीजिए। डॉटर क्रोमोजोम्स हम टर्म यूज करते हैं, या हम सिस्टर क्रोमैटिड्स भी टर्म यूज करते हैं। सिस्टर क्रोमैटिड्स टूवर्ड्स अपोजिट पोल। प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, प्लांट सेल का सेल डिवाइड कर रहा है। सेल डिवीजन में सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन 4 स्टेप में कंप्लीट होगा। न्यूक्लियस का डिवीजन एनाफेज में पहुंच चुका है। एनाफेज के समय जो स्पिंडल फाइबर अपोजिट पोल से डेवलप होते हैं, ये स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को अटैच्ड होते हैं। मैं बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में। ये स्पिंडल फाइबर श्रिंक होता है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स के जो सिस्टर क्रोमैटिड हैं, दे गेट सेपरेटेड एंड दे मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। इन सिस्टर क्रोमैटिड्स को हम डॉटर क्रोमोसोम्स नाम देते हैं। सो सिस्टर क्रोमैटिड्स का अपोजिट पोल पर मूवमेंट होता है ड्यू टू श्रिंकिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर structurally made up of microtubule, तो माइक्रोट्यूब्यूल इन्वॉल्वड इन मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, सो ये यहां पर हो गया सिस्टर क्रोमैटिड्स, जिनको हम डॉटर क्रोमोसोम्स भी नाम देते हैं। और ये यहां पर माइक्रोट्यूब्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ स्पिंडल फाइबर। एनाफेज में क्रोमैटिड को अपोजिट पोल पर खींचने का काम स्पिंडल फाइबर करते हैं, जो कि बने हैं माइक्रोट्यूब्यूल का। तो माइक्रोट्यूब्यूल को हमने क्रेडिट दिया फॉर द पुलिंग ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड टुवर्ड्स अपोजिट पोल फॉर द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम एनाफेज में। ठीक है, तो ये 6 फंक्शन हो गए रिलेटेड टू न्यूरोटेंशन इंट्रासेलुलर। तो जो है आई न्यूरोटेंशन फ्यूचर में कहीं ना कहीं मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट में अलग अलग ओरिएंटेशन, अलग अलग पोजीशन गेन करता है। और तो जो है सेल के साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल यहां होंगे, वहां होंगे, जहां होंगे, कहां होंगे। सो सेल के साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन एंड ओरिएंटेशन इन डिफरेंट कंडीशन माइक्रोट्यूब्यूल ही डिसाइड करेगा। मटेरियल को यहां वहां भेजने का काम भी माइक्रोट्यूब्यूल करेगा। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, सेल वॉल फॉर्मेशन, ये सारे फंक्शन हो गए। बात थोड़ा आगे ले चलता हूं। नेक्स्ट, साइटोस्केलेटन, माइक्रोफिलामेंट। सो प्रोटीन के बने हुए इलेबोरेट फाइब्रिलर नेटवर्क को हमने बोला है साइटोस्केलेटन। दूसरा टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन हमने लिया माइक्रोफिलामेंट। समझिएगा प्लीज, यहां पर ध्यान दीजिएगा। इट इज सॉलिड अनब्रांच्ड कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर। माइक्रोफिलामेंट इट इज सॉलिड अनब्रांच्ड कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर या फिलामेंट या फाइबर filament. This made up of globular protein called actin protein. Made up of globular protein called actin protein. इट इज कॉल्ड एक्टिन प्रोटीन के बने हुए माइक्रोफिलामेंट है। सो यहां पर एक्टिन प्रोटीन, ग्लोबुलर एक्टिन प्रोटीन के यूनिट्स वो ट्विस्टेड मैनर में एक दूसरे के साथ अटैच्ड होके पहले तो बनाते हैं एक सिंगल फिलामेंटस स्ट्रक्चर। ट्विस्टेड एक्टिन प्रोटीन के सिंगल फिलामेंटस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं एक्टिन फिलामेंट।
or such two actin filament they are twisted around each other and twisting of two actin filament around so ग्लोबुलर एक्टिन प्रोटीन एक दूसरे के साथ पॉलीमराइज होके पहले तो बनाएंगे सिंगल प्रोटीन का फिलामेंट जिसको हमने एक्टिन फिलामेंट बोला और इस एक्टिन फिलामेंट के साथ एक और एक्टिन फिलामेंट ट्विस्ट होगा two twisted actin filament with each other forming a fiber या filament like structure with 6 to 8 नैनोमीटर डायमीटर को हमने बोला तो ये 6 to 8 या कभी कभी 6 to 7 नैनोमीटर डायमीटर का मुझे मिला माइक्रोफिलामेंट समझिए ध्यान से समझिएगा सो कहना इसे माइक्रोफिलामेंट रिप्रेजेंट लॉन्ग इनफाइनाइट बहुत बड़े बड़े जो है तो लेंथ वाइज दे आर मच मोर लॉन्ग माइक्रोफिलामेंट रिप्रेजेंट लॉन्ग two twisted actin filament having diameter of 7 नैनोमीटर या 6 to 7 रेंज में ले सकते हैं मेंशन कर सकता हूं a single microfilament represents two twisted actin filaments with 7 एक जो है 6 to 7 में मैं 7 कंसिडर कर रहा हूं 7 नैनोमीटर डायमीटर ठीक है सो कॉन्ट्रेक्टाइल है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कर सकता है माइक्रोफिलामेंट आपको भर भर के बहुत ज्यादा सुनाई देगा मसल जब जो है जूलॉजी में मसल से रिलेटेड चैप्टर की बात होगी तो मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में माइक्रोफिलामेंट जो है ये मायोसिन प्रोटीन के साथ कंबाइन होकर मायोफिलामेंट बनाता है मेंशन करते हैं सो सॉलिड अनब्रांच्ड एक्टिन प्रोटीन के यूनिट आपस में पॉलीमराइज होकर पहले तो एक्टिन फिलामेंट बनाएंगे टू actin filament get twisted with each other having 6 to 7 nanometer का diameter that results in formation of one microfilament ये एक twisted long fibrillar actin protein का बना हुआ स्ट्रक्चर है बात आगे ले चल रहा हूं मैं समझिएगा मैंने क्या बोला यहां पर माइक्रोफिलामेंट दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट पता चला आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं मेंशन कर रहा हूं माइक्रोफिलामेंट्स are scattered in the cytoplasm as well as are associated with cell membrane बात पकड़िएगा स्टेटमेंट समझिएगा मैंने क्या बोला in muscle cell microfilament in association with myosin protein forms myofilament that is involved in contraction and relaxation of muscle ठीक है सो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होंगे सेल मेम्ब्रेन से भी अटैच होते हैं सेल मेम्ब्रेन से अटैचमेंट को लेके एक फंक्शन भी मैं थोड़ा सा मेंशन कर दूंगा और मायोफिलामेंट के नाम पर माइक्रोफिलामेंट जो मायोफिलामेंट का एक कंपोनेंट बनाता है मसल के कॉन्ट्रैक्शन बताइए स्ट्रक्चर समझ में आ गया डायमीटर समझ में आ गया कौन से प्रोटीन के बने हुए हैं और क्या स्पेशल कैरेक्टर है ठीक है इतना ही रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन एंड डिफिनेशन ऑफ द माइक्रोफिलामेंट फंक्शन की बात करता हूं मैं बात पकड़िएगा यहां पर मैंने क्या बोला फंक्शंस में पहला फंक्शन मैंने लिया एज विथ माइक्रोफिलामेंट्स प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट
टू द सेल, टू द सेल। शायद मैंने पहले कहीं ना कहीं थोड़ा रिमाइंड करिएगा कहां पर मैंने ये टर्म पहली बार यूज किया है। जो टर्म मैं बोलने वाला हूं, टर्म तो सुना ही होगा आपने, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस जहां तक मुझे याद आ रहा है, वहां पर मैंने पहली बार साइक्लोसिस, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मेंशन किया है, और यूकैरियोट्स में भी कहीं ना कहीं मैंने साइक्लोसिस। ये साइक्लोसिस एक्चुअली इन्हीं के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से हो रहा है। माइक्रोफिलामेंट प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक प्लांट सेल, प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक एनिमल सेल, दे परफॉर्म प्रोसेस ऑफ साइक्लोसिस, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग दैट रिजल्ट्स इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मटेरियल थ्रू आउट साइटोप्लाज्म। इन्हीं का काम है। सो फंक्शन ऑफ साइक्लोसिस, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग performed by microfilament, performed by microfilament। डिफिनेशन ऑलरेडी शायद मैंने मेंशन किया होगा, जाके देखिएगा प्लीज। नेचुरल मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म दैट रिजल्ट्स इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट रिजल्ट्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल विद इन सेल इनसाइड द सेल। वो यही करते हैं, इन्हीं के कॉन्ट्रैक्शन, माइक्रोफिलामेंट के कॉन्ट्रैक्शन से ही होता है। दिस रिजल्ट्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ materials, distribution of materials in the cytoplasm, in the साइटोप्लाज्म। मटेरियल्स को कोई भी बायोमोलिक्यूल, कोई भी सेल ऑर्गेनेल सिंथेसाइज कर रहा है, उस सेल ऑर्गेनेल से वो बायोमोलिक्यूल बाहर इन द साइटोप्लाज्म रिलीज हो गया, और उस बायोमोलिक्यूल को कहीं यहां वहां जो है यूटिलाइजेशन के लिए जाना है। तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एक जो है प्रोसेस है जिसके थ्रू मटेरियल साइटोप्लाज्म में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और दूसरा जो है माइक्रोट्यूब्यूल भी मटेरियल के इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो मैकेनिकल सपोर्ट, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। और बात पकड़े, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने वाला हूं। एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस में सेल मेम्ब्रेन का आउटफोल्ड या सेल मेम्ब्रेन का इनफोल्ड यही माइक्रोफिलामेंट के थ्रू ही होता है। प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस, प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस, मेन फंक्शन जो है परफॉर्म करने वाले स्ट्रक्चर माइक्रोट्यूब्यूल्स है। मैंने बताया था ना, एंडोसाइटोसिस में जो फाइब्रोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस होता है, वहां पर सेल मेम्ब्रेन इनफोल्ड करता है या आउटफोल्ड करता है, ये माइक्रोट्यूब्यूल ही सपोर्ट कर रहे हैं इनफोल्ड या आउटफोल्ड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्यूरिंग एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। मेंशन करते हैं, मैंने क्या बोला, प्रोसेस ऑफ endocytosis, process of endocytosis and exocytosis, process of endocytosis and exocytosis performed by microfilaments, समझते रहिएगा प्लीज। और स्यूडोपोडिया, अमीबा में फॉस्फीट के नाम पर लोकोमोशन अमीबा करता है, स्यूडोपोडिया के नाम पर स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन यही करता है। डब्ल्यूबीसी या अमीबा जो मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया का भी फॉर्मेशन माइक्रोफिलामेंट के थ्रू ही होता है। सो मैंने क्या बोला, फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया, फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया एंड अमीबा लाइक मूवमेंट, अमीबॉइड मूवमेंट performed by microfilament। ठीक है, डब्ल्यूबीसी जब कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी में आता है तो डब्ल्यूबीसी उसकी तरफ मूव करता है स्यूडोपोडिया बना के, अमीबा भी स्यूडोपोडिया बना के लोकोमोशन करता है, तो सेल के मूवमेंट में ये सपोर्ट कर रहा है। पॉइंट समझा कि नहीं? तो सेल के मूवमेंट में माइक्रोफिलामेंट ऑन द नेम ऑफ स्यूडोपोडिया, और सेल को मोटाइल बनाता है माइक्रोट्यूब्यूल ऑन द नेम ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, जो है माइक्रोट्यूब्यूल ही बनाते हैं। तो सेल को मोटिलिटी, एक तो जो है सेल को मोटाइल मूवमेंट में हेल्प कर रहा है माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है, और यहां पर भी स्यूडोपोडिया के नाम पर सेल को मोबाइल या मोटाइल बना रहा है माइक्रोफिलामेंट। बात समझिएगा प्लीज, ठीक है। तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, देन जो स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा। एनिमल जब साइटोकाइनेसिस करेगा, प्लांट के साइटोकाइनेसिस में फ्यूचर में मिडिल लैमेला कहां बनेगा, सेल प्लेट का पोजीशन कहां होना चाहिए, माइक्रोट्यूब्यूल डिसाइड करता है। एनिमल सेल के साइटोकाइनेसिस में माइक्रोफिलामेंट
क्लीवेज फरो या सेल फरो परफॉर्म करता है, जिसके थ्रू जो है एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस के बाद डिवाइड हो जाते हैं। मेंशन करता हूं, समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन मैंने क्या लिया, दैट माइक्रोफिलामेंट फॉर्म क्लीवेज फरो या इसी को सेल फरो बोलते हैं ड्यूरिंग एनिमल साइटोकाइनेसिस। बात समझिएगा, ध्यान इधर दीजिएगा। ई है एक एनिमल सेल, ई का है एक एनिमल सेल में न्यूक्लियस का डिवीजन हो चुका है। अब क्या होगा, दो न्यूक्लियस के सेंटर में सेल मेम्ब्रेन से अटैच्ड होते हैं माइक्रोफिलामेंट कुछ अदर स्ट्रक्चर के साथ और बनाते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। ठीक है, सो ये यहां पर माइक्रोफिलामेंट दोनों तरफ से सेल मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएट होके बना लिए कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग मेड अप ऑफ माइक्रोफिलामेंट और कुछ एडिशनल स्ट्रक्चर होंगे, और ये ठीक है मेंशन कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग मेड अप ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स। नाउ क्या करेंगे, ये जो माइक्रोफिलामेंट कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बना रहे हैं सेंटर ऑफ द सेल में सेल मेम्ब्रेन से अटैच्ड होके, अब ये क्या करेंगे, माइक्रोफिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट होके सेल मेम्ब्रेन को सेंटर से इनफोल्ड कराएंगे। इसी को हम बोलते हैं सेल फरो या क्लीवेज फरो मेथड ऑफ साइटोकाइनेसिस। सो ये जो क्लीवेज फरो या सेल फरो मेथड ऑफ साइटोकाइनेसिस हो रहा है, ये ड्यू टू श्रिंकिंग या पुलिंग ऑफ माइक्रोफिलामेंट ही हो रहा है। ठीक है, तो इसको मैंने बोला सेल फरो मेथड से एनिमल से डिवाइड होगा, और सेल फरो या क्लीवेज फरो के फॉर्मेशन में जो इन्वॉल्व है माइक्रोफिलामेंट है। बताइए जल्दी बताइए, माइक्रोफिलामेंट कौन से प्रोटीन, कैसा स्ट्रक्चर, कितना नैनोमीटर डायमीटर और क्या क्या फंक्शन है, कंप्लीट हुआ। माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट के नाम पर जो है मैंने साइटोस्केलेटन का स्टोरी कंप्लीट किया। माइक्रोफिलामेंट यहां पर अटैचमेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन से एक स्टोरी मैंने कनेक्ट कर दिया। वैसे तो सेल मेम्ब्रेन के ऑल ओवर सेल मेम्ब्रेन के नीचे प्रेजेंट होते हैं माइक्रोफिलामेंट नेटवर्क लाइक, वो बात की बात है। ठीक है, जो अपने जरूरत की बात है मैंने समझाया। चलते हैं थर्ड टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन ऑन द नेम ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट। ध्यान दीजिएगा यहां पर तीसरा टाइप का साइटोस्केलेटन हमने लिया IF, क्या लिया, इंटरमीडिएट फिलामेंट। It is rod-like non-contractile. Made up of acidic protein. Unbranched rod-like non-contractile made up of acidic protein. Varieties of proteins are involved in formation of intermediate filament. इसका कोई डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैं यहां पर नहीं करूंगा। मैंने क्या बोला यहां पर, rod-like non-contractile structure made up of acidic proteins. For example, intermediate filament, it is made up of desmin protein, it is made up of lamin protein, it is made up of vimentin protein etc. ठीक है, तो डेस्मिन, लैमिन या विमेंटिन प्रोटीन्स के बने हुए स्ट्रक्चर हैं जो है लॉन्ग रॉड लाइक नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। ठीक है, सिर्फ इतना ही इनके बारे में। फंक्शंस की बात करें तो पहला फंक्शन बीइंग साइटोस्केलेटन का टाइप, दे सपोर्ट, यहां पर इंटरमीडिएट फिलामेंट सपोर्ट स्ट्रक्चर ऑफ सेल। इंटरमीडिएट फिलामेंट जब मैं न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर समझाऊंगा तो वहां पर आपको हाईलाइट करके दिखाऊंगा। इंटरमीडिएट फिलामेंट लोअर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नीचे अपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर एक नेटवर्क बनाते हैं, एक मेशवर्क बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर लैमिला, जो रिप्रेजेंट करता है बास्केट अराउंड न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस जो है वो सेंटर ऑफ द सेल में है ना, तो उस पर जो भी प्रेशर आ रहा है अराउंड प्रेजेंट साइटोप्लाज्म के थ्रू, उससे शेप ना खराब हो जाए, तो शेप ऑफ न्यूक्लियस नीड अटेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन। इंटरमीडिएट फिलामेंट फॉर्म्स
intermediate filament forms a basket around nucleus, basket around nucleus, present in the form of meshwork called nuclear lamina above and below nucleus, above and below nuclear envelope। पॉइंट समझिएगा। एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। ई है एक सेल, पता तो चल गया ई का है एक सेल में, ई है यहाँ पर न्यूक्लियस, दो मेम्ब्रेन का बना हुआ स्ट्रक्चर है, आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दोनों डिसकंटिन्यूअस होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बनाता है आउटफोल्ड होकर। सो अपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर और लोअर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर और लोअर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नीचे इंटरमीडिएट फिलामेंट एक नेटवर्क, एक मेशवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो न्यूक्लियस के शेप को मेंटेन करते हैं। इसी को हमने बोला बास्केट अराउंड द न्यूक्लियस, या इसी को हमने बोला न्यूक्लियर एनवेलप। मेशवर्क ऑफ द इंटरमीडिएट फिलामेंट अबव आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बिलो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। स्कैफोल्ड ऑफ क्रोमोसोम, फ्यूचर में 12th में हम पढ़ेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए इनटू क्रोमोसोम। क्रोमोसोम हाईली कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए होता है, ये मैं कहीं ना कहीं आपको जो है बोला होगा प्रोकैरियोटिक सेल के जो है लैंग्वेज में। सो क्रोमोसोम का डीएनए वो अपने आप को हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ पैक करेगा, लेवल टू लेवल, एक स्टेप टू स्टेप, एक स्टेप आता है जिसको हम बोलते हैं स्कैफोल्ड। तो इसका फोल्ड ऑफ क्रोमोसोम भी यही मेंटेन करता है। दिस इंटरमीडिएट फिलामेंट मेंशन कर लेते हैं। बात थोड़ा आगे ले चलते हैं। मैंने क्या बोला? इंटरमीडिएट फिलामेंट मेंटेन्स स्कैफोल्ड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। इसका फोल्ड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम डिटेल में तो 12th में आएगा, फिलहाल उसी के लिए छोड़ दीजिए। कंसीडर एक रफ डायग्राम बना रहा हूं, तो ये है सेल और सेल में ये है न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस में डीएनए कुछ ऐसे फोल्ड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है इनिशियली क्रोमोसोम या पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो ये इसका फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम जहां पर डीएनए हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ, तो इस स्ट्रक्चर को हमने बोला इसका फोल्ड ऑफ क्रोमोसोम, और इस स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहा है इंटरमीडिएट फिलामेंट। फिलहाल के लिए मैं इस पर्टिकुलर लेवल पर इतना ही बोलूंगा। तो इट रिप्रेजेंट इसका फोल्ड ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन्ड बाय द इंटरमीडिएट फिलामेंट न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। सो साइटोस्केलेटन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ स्मॉल माइन्यूट फाइबर फिलामेंटस या ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल, एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल। ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए, एक्टिन प्रोटीन के बने हुए एंड वेराइटीज ऑफ प्रोटीन के बने हुए तीन टाइप के साइटोस्केलेटन है। तीनों जो है कॉमन फंक्शन सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और कुछ स्पेसिफिक फंक्शन माइक्रोट्यूब्यूल के, इंटरमीडिएट फिलामेंट के एंड माइक्रोफिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट थोड़ा समझो 25 नैनोमीटर डायमीटर है माइक्रोट्यूब्यूल का, 6 to 7 नैनोमीटर डायमीटर है माइक्रोफिलामेंट का। इनके बीच का जो है नॉट एग्जैक्ट बीच 10 नैनोमीटर डायमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट हैज 10 नैनोमीटर डायमीटर, जो एसिडिक प्रोटीन के बने हुए स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर कैसे दिखता है यहां पर मैं उसको नहीं समझा रहा हूं। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट 10 नैनोमीटर डायमीटर, बात समझा, ठीक है। सो यहां पर अच्छा इन तीनों स्ट्रक्चर के अलावा कुछ याद आ रहा है?
थोड़ा कुछ तो याद आ रहा होगा ना। माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, मैंने थ्रू आउट स्टोरी बोला कि ये इलेबोरेट कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बना रहे हैं इनसाइड द सेल, इनसाइड द न्यूक्लियस, इन द साइटोप्लाज्म, इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, जो सेल के शेप को, सेल के रिजिडिटी को, सेल के फॉर्म को, सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहे हैं। ये तीनों स्ट्रक्चर ऑन द नेम ऑफ साइटोस्केलेटन। एक और स्ट्रक्चर का नाम तो बता दीजिए, एक और स्ट्रक्चर का नाम बता दीजिए जो इन तीनों के साथ सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सेल का फ्रेमवर्क बनाता है। बोलो, याद करो। एक स्ट्रक्चर मैं बता चुका हूं पहले, बहुत पहले, बहुत पहले मैं बता चुका हूं। हाँ, जो मैं सोच रहा हूं वही सोच रहे हो क्या? मैं तो सोच रहा था कि इन तीनों के साथ जो सेल को स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है, मैं सोच रहा हूं वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या आपने भी यही सोचा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कॉमन नेम तो बताइए। एंडोसाइटोस्केलेटन या फ्रेमवर्क ऑफ सेल नाम देते हैं ना हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, तो वो भी याद रख सकते हैं। वेल, ये तीन मेन स्ट्रक्चर हैं डिफरेंट प्रोटीन के बने हुए जो स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं। वो तो जो है एंडोसाइटोस्केलेटन का साइड बिजनेस है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। बात समझा? सारी बातें समझा? कुछ भी इस लेक्चर में ना समझ में आया हो, छोटा मोटा टाइप का डाउट हो, लॉजिकल और रीजनेबल, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछिएगा। इस लेक्चर में इतना ही। फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।